देखो बस, फुल्ली लोडेड बनारसी पान भाई, ज्यादा जूने कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए हैं, वीडियोस भी हो नहीं पा रहे थे सही से मैनेज। मलइयो बोलते ना इसको, काल भैरव पहुंचे हम लोग अभी। मेरी जिंदगी में भी इतना नहीं चला। लूटपाट मची हुई है। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय। हम सभी को अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर, गोरखनाथ के दर्शन करने को। और अभी हम ऑटो में हैं, अभी लोहरा भी करके एक जगह है, वहाँ तक हमें ये भाई छोड़ेंगे ऑटो से। और उसके बाद वहाँ से हमें पैदल जाना है भाई। 1 किलोमीटर कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर अभी कुछ चलना पड़ेगा। मैंने कपड़े वही कल वाले पहने हुए हैं, मतलब खाली कुर्ता वाला पहना हुआ है, और ये नीचे का पजामा मैंने चेंज कर लिया है। बाकी बस मैंने कुर्ता वही रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ भी नहीं था। और कुर्ता जो था मेरे पास वो सब मैंने पहन लिया था, और मैंने यही कुर्ता सोचा था कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पहनूंगा, इसके लिए मैं यही वाला कुर्ता पहन के जा रहा हूँ। सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकनी भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने वानारस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबके गौतमी कृते हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापम स्मरेण विनश्यति। ओम नमः शिवाय। अभी आपको मैं एक क्लिप बताता हूँ जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। वो क्लिप मतलब मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, बट अभी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से वो, तो वो आप देखिए। हमारा स्टे शिवपुर हनुमान शाला में, बाहर से ऐसा कुछ सा गेट है। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिया या कर चुके हैं या करेंगे, तो इनको देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव धाम में इनको जब ये कलयुग का शरीर छोड़ के जाएंगे, ये मृत्यु भवन, तब इनको शिव धाम में शिव जी से दर्शन होंगे और सदैव के लिए ये वहीं रह जाएंगे, उनका गण बन। फिर इनको धरती पे नहीं आने की, अर्थात मोक्ष मिल जाएगी। अच्छा, पर ऐसा कुछ नहीं है ना कि लाइन से एकदम होना चाहिए? हाँ, लाइन से करेंगे तो उसको भी अलग है, वो थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर बैठेंगे। अच्छा, महादेव के इधर निवास करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत चरण में निवास करते हैं, बहुत कांधे पे, बहुत सर पे। बाबा की अलग रोम रोम में अलग अलग भक्त है। हाँ हाँ, उनके जटाओं में अलग अलग भक्त है। आप एक चीज़ देखे होंगे, जो वीरभद्र को जटा से ही वो प्रकट किए थे, जब शक्ति जी ने अपने शरीर दाहन किया था, वीरभद्र को बोला, जटा को खींच के जमीन पे फेंका, उनसे वीरभद्र पैदा हुआ। और उनको उन्होंने आज्ञा दिया, जो जा उधर सती का रक्षा कर। फिर वीरभद्र ने जाके राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया था। उनके रोम रोम में अनेकों भक्त हैं, समझिए। वो वही 12 ज्योतिर्लिंग में वही है, सर्वश्रेष्ठ है वो भक्त महान है, जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर। हाँ, जो पूरा कर पा रहे हैं। वो प्रभु की कृपा है, उनपे महादेव का कृपा है, और सदैव ये उनके घर में रहेंगे। ये जब ये अपना शरीर छोड़ देंगे तभी। जय सिया राम। जय सिया राम। जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। अगर आप काशी दर्शन करने आ रहे हो तो फिर आपको सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी यात्रा अधूरी है। उसके काल भैरव के मंदिर ज़रूर जाना, उसके बाद ही जाके काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के दर्शन करना। मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैं अपनी वॉच तो लाना भूल ही गया, तो मैंने रात में बैग में उतारी थी, फिर वही रख दी। और वही रात को इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी ना कि क्या बोलूँ, पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे। और तो और खाना भी, मतलब मुझे तो मतलब बोलते ना कि खाने को हो ही नहीं रहा था, कुछ जम ही नहीं रहा था खाने को। मैं तो ऐसे ही फिर सो गया था रात में। बाद में जैसे भी कैसे करके हम लोग रूम पे पहुँचे। रात को 12 बजे हम रूम पे पहुँचे थे, जहाँ पर हम लोग का स्टे है। वहाँ पर तो काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 की भीड़ देखो बस, पूरा लाइन से। पीछे भी है, ये पूरी गाड़ी है, आगे तक है पूरा। तो क्या हालत हुई थी भाई अपनी? तो कुछ ही मत, जोर से बोल थोड़ा। इतना चले हैं, हाँ इतना चले हैं, मेरी ज़िंदगी में भी इतना नहीं चला। इतना थक गए रात को पैर इतना दर्द कर रहा था। पैर ना मतलब ऐसा सूज गए मेरे को तो भाई, इधर बहुत दुख रहा है। सूज गया है पूरा सूज गया। और सुबह तो मतलब मेरी इतनी ख़राब हालत हुई थी, मतलब मेरा पेट ख़राब हो गया है। फिर और तो और पैर तो दुख ही रहे। फिर हमने मुझे सुबह उल्टी वो सब भी हुई। कल तो ऐसा लग रहा था रात में कि आज मतलब मंदिर जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ जा पाएंगे मंदिर करके।
देखते हैं अभी भोलेनाथ की क्या कृपा है। 2 किलोमीटर तो चल चुके हैं। हाँ 2 किलोमीटर चल चुके हो। रिक्शा वाला 1 किलोमीटर बोल रहा था। शाम तक कितना किलोमीटर हो जाएंगे मालूम नहीं। बनारस की सारी गलियां नाप चुके हैं। पूरा पूरा मालूम पड़ गया। पूरा पूरा मालूम पड़ गया है कि कहाँ से निकलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। अभी गन्ने का जूस पीने रुके हैं। हाँ एनर्जी एनर्जी। हाँ हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। कारा धोरा काम करो એટલે જો આમકારી દોરી દાઢી આવે છે. તમે કારા કામ કર્યા હે? શું વાત કરો? કારા કામ ના કરવા ને. પુણ્ય કરો, કારા કામ થોડી કરો. આમ કાલ ભૈરવ મંદિર માટે લાઈનમાં તમે ઊભા હો અને આવી વાતો કરો સારું લાગે શોભા ના દેખાય. હા. કાલ ભૈરવ દાદાની જય. જય. લાઈન હલતી કેમ નથી વાત? हिली हिली लाइन हिली. મને એમ વચ્ચે નથી ગયું તો કામ. भाई लाइन देखो काल भैरव मंदिर के लिए कितनी है. बहुत लाइन है भाई. अभी पता नहीं मंदिर तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं. दिखता रहेगा तो आगे तुम्हें जमा करवाना है। ये जो दिख रहा है आपको वो गेट है। आपको हम से ऊपर बताते हैं. वो गेट है। सामने जो आपको दिखता रहेगा थोड़ा बहुत मंदिर ही ऐसा वहाँ अंदर नहीं जाओगे। वो ही है बस काल भैरव मंदिर. अब इसके लाइन बहुत ज़्यादा है. अभी देखते हैं हमारा नंबर कब आता है. दर्शन हमें मिलते हैं नहीं मिलते आपको बताते हैं. दर्शन तो मिलना ही चाहिए. और हमें यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए. पहुँच गए काल भैरव मंदिर के गेट के वहाँ. और यहाँ पर ना मतलब लोग भी ना डबल लाइनिंग सब कर रहे हैं. ये लोग सब जितने भी दिख रहे हैं ना आपको ये लोग सब लोग बीच के लाइन में से घुस के आए हैं यहाँ पर. तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसा करते हैं. ये सब बीच में है. ये सब बीच में है. ये पूरी लाइन लगा वो मंदिर का गेट है. बट असल में अभी यहाँ से 2 घंटा लगेगा. यहाँ पर 2 घंटे की लाइन है. उसके बाद हम काल भैरव मंदिर पहुँचेंगे. ये देखो भाई लाइन कितनी बड़ी है. ये दरवाजे देख रहे हो. ये देख के पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा जूने घर रहे हैं. ये इस तरह के घर होते थे भाई. देख लो बनारस की गलियों में लाइन में रुके हैं. 15-20 मिनट हो गए हैं. अब यहाँ पर एक मलइयो बोलते हैं ना इसको. हाँ यहाँ की भाषा में इसको मलइयो बोलते हैं. बनारसी भाषा में. खा के देखते कैसा है. 1 मिनट में टेस्ट करता हूँ अभी. भाई बहुत स्वाद है. फुल केसर वाली मलाइयो. कम से कम भी हम 2.5 से 3 घंटा हम लाइन में थे. उसके बाद जाके काल भैरव पहुँचे हम लोग. अभी यहाँ पर दर्शन करते हैं. अगर पॉसिबल हो तो आप सबको भी करवाएंगे. बाबा को चढ़ा के लेने का घर. अरे निकलते रहो यार. मंदिर इसके लिए मैं आपको बता नहीं पाया. बट भीड़ बहुत ज़्यादा है. मतलब भगवान को देखते ही बस हमें हट जाना पड़ता है. इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर. बहुत ही ज़्यादा. बट फिर भी एक झलक देखने को मिल गई काल भैरव बाबा की. वही अच्छी बात है बहुत. काशी विश्वनाथ के लिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं. और भाई देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर. आगे भी इतनी भीड़ है और पीछे साइड भी इतनी भीड़ है यहाँ पर. बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय. भाई अभी बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए हैं भोलेनाथ के. मतलब बाहर हम लोग जब भीड़ में थे ना तब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे. बट फाइनली भाई दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं. अभी सब दर्शन वो सब करके आ गए हैं. फिर से हम लोग गंगा घाट पर गए तो कुछ चांस से तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया. अभी हम खाने के लिए आ गए हैं. बहुत भूख लगी है. पिज़्ज़ा भाई क्या टेस्टी लग रहा है. यहाँ पर गार्लिक ब्रेड भी है. एक और एक पिज़्ज़ा आ रहा है. अभी खाते हैं. बहुत ज़्यादा भूख लगी है. फिर आप सबसे मिलते हैं. सबसे मेन वाला पिज़्ज़ा आ गया भाई. फुल्ली लोडेड वेज इंडियन तंदूर. ये बीमार भाई. पटेल भाई को खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना. पटेल भाई लास्ट तक खा रहे. पटेल भाई का फेवरेट है. फ़ोन आया तो बोलते हैं कि अभी उनको पिज़्ज़ा खाने का. फ़ोन बाद में अभी बात करता हूँ. क्या पटेल भाई कैसा लगा खाना. एक नंबर. बनारस आए हो और बनारस का स्पेशल पान ना खाए वैसा तो हो ही नहीं सकता भाई. फुल्ली लोडेड बनारसी पान भाई. दिख तो बड़ा स्वाद रहा है. खा के देखते क्या है कैसा है स्वाद. आज के सिगरेट दे दिया तो उधर कॉफी दे दिया. पान हो रहा है रैप.
लीजिए, कौन खाएगा आप? ला पैसा ले ला। एक मिनट। बनारसी स्पेशल पान। लीजिए आप खाइए। आइए भैया। यहाँ पर अपना PDR मॉल के पास है, यहाँ पर ये भाई की पान की दुकान है। भाई बड़ा स्वाद पान बनाते हैं, जरूर आके एक बार ट्राई करना अगर आप काशी आ रहे हो तो। PDR मॉल के वहाँ पहुँच गए अभी, जहाँ पर हमारा स्टे है, जो हनुमान धर्मशाला है वहाँ पर। और भाई बहुत ही अच्छे से दर्शन भी हो गए काल भैरव के, और काल भैरव जी के भी और भोलेनाथ जी के भी। बहुत ही अच्छे से, बहुत मज़ा आया। मतलब कल तो जिस हिसाब से हम थक गए थे ना, जिस हिसाब से सब कुछ हो रहा था, सब कुछ मैशडअप हो गया था, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमें दर्शन करने को मिलेगी अभी। बट महादेव की कृपा से हमें दर्शन करने मिल ही गए। और भाई अभी थक गए तो थोड़ा बहुत अभी रेस्ट करेंगे। आपको बताते हैं अभी यहाँ से हम कहाँ जाएंगे करके, उसके लिए आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना हमारा, और बताना आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मतलब वीडियोस भी मैं कुछ दिनों से मतलब देख रहा हूँ, मतलब कि हो नहीं पा रहे थे मतलब सही से मैनेज। वो क्या है ना, सब कुछ मैशड हो गया था। महाकुंभ में भी हमें बहुत ज़्यादा चलने वलने वाला सीन हो गया था, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता था। और यहाँ पर ऑटो वाले कोई जगह तो भाई 500 रुपया मांगते पर पर्सन। 500 रुपया पर पर्सन, मतलब 4000 रुपये तो हो जाएगा यहाँ पर 8 लोगों के। वहीं उसका तो भाई दिन की कमाई हो जाएगी। मतलब अभी लूट पाट मची हुई है, क्योंकि अभी सब समझ लो ना कि इनके सीज़न का टाइम चालू हुआ है ना, क्योंकि लोग बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो अभी आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि हमारा प्लान क्या है, हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्पिन ऑन व्हील्स।